आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बीम को डिज़ाइन करना और बीम को एनालिसिस करना, और ये भी गेट के बहुत बिगिनर लेवल के क्वेश्चन से एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक। और ये हम लिटरली समझेंगे दो फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ में आपने साइंस में आपने पढ़ा ही होगा। पहला फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, और दूसरा है मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम सभी के सभी बिगिनर से एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरी चीज़, इस वीडियो में दिखाए गए न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप एक बिगिनर हो तब भी आप इसमें कराए गए सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत होगी तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तीसरा पॉइंट ये कि ये जो होगा न्यूमेरिकल एम्फेसिस ज़्यादा होगा इसके अंदर, थ्योरेटिकल थोड़ा कम होगा। तो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेंगी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। क्वेश्चन सारे सारे कॉन्सेप्ट से ही सोल्व करेंगे, बस कुछ फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले समझो कि बीम डिज़ाइन और एनालिसिस क्या है, सबको पता होता है। एक बार देख लेते हैं कि मान लो आपके पास कोई छत है, छत के ऊपर बीम आपको डालना है और आपको बता दिया 100 किलो न्यूटन मीटर इसके ऊपर मोमेंट लगने वाला है। अब आपको बीम डिज़ाइन करना है। बीम डिज़ाइन मतलब अब आप इस लोड को बियर करने के लिए जो बीम बनाएंगे, ठीक है, वो बनाना है आपको कि इतनी ब्रेड्थ का होना चाहिए, इतनी डेप्थ का होना चाहिए, इतनी इसके अंदर इन्फोर्समेंट होगी। ये हुआ डिज़ाइन करना। दूसरा ये इसका जस्ट उल्टा कि आपको बीम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कितना बियर कर पाएगा मोमेंट। इसको कहते हैं एनालिसिस करना। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा है मोमेंट कैपेसिटी, मतलब बीम दे दिया है, हमें बताना है कि मोमेंट कैपेसिटी कितनी होगी। मतलब हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं इस बीम का। न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। पहला, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? मान लो ये बीम है, बीम इस तरह से है, मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ऊपर से लोड लगा तो ये ऐसे बेंड होगा, ऊपर की साइड कंप्रेशन होगा, नीचे टेंशन होगा। लेकिन एक ऐसी लाइन होगी, ऐसा आपके पास सरफेस होगा जिसके ऊपर या तो कंप्रेशन होगा, नीचे टेंशन होगा, लेकिन उस पर कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर कैंटिलीवर है तो जस्ट इसका उल्टा, ऊपर की साइड टेंशन, नीचे की साइड कंप्रेशन। एक खास बात हुई न्यूट्रल एक्सिस की ये कि ये कंप्रेशन को टेंशन से अलग करता है, और यहाँ पे कोई भी कंप्रेशन टेंशन नहीं होती। दूसरी खास बात ये कि जो कंप्रेशन और टेंशन को अलग करता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। कंप्रेशन बराबर टेंशन, ऐसा इसलिए अगर कंप्रेशन टेंशन के बराबर नहीं हुआ तो या तो बीम घूम जाएगा, मान लो कंप्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जो टेंशन हुई वो हो गई कम, तो ये बीम ऐसे घूम जाएगा या फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं रहेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस एक तो कंप्रेशन को टेंशन से अलग करेगा और दूसरा दोनों को बराबर रखेगा। ये तो ही न्यूट्रल एक्सिस। अब दूसरी बात करते हैं लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस क्या है। अभी एलएसएम में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एलएसएम के अंदर कि जब हम जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचा देते हैं 0.0035, ठीक है, और जो स्टील है वो भी अपने अल्टीमेट यील्डिंग स्ट्रेस तक पहुंच जाता है, जहाँ पे स्ट्रेन उसकी होती है 0.87 FI अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। तो इस टाइम पे जो न्यूट्रल एक्सिस बनती है उसको लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। अभी जो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस होती है ये ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है स्टील के। अब जैसे Fe250 है तो ये होगा 0.53D, 415 होगा तो 0.48D, और अगर जो 500 होगा तो 0.46D। 0.53D का क्या मतलब है, इसको ये समझ लो कि मान लो इसके अंदर ग्रेड Fe250 लगा हुआ है, ठीक है, और इसकी डेप्थ मान लो 100 मिलीमीटर है। ये मान लो डेप्थ इसकी 100 मिलीमीटर है, तो इसकी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस जो होगी वो होगी 0.53 इंटू 100, मतलब 53 मिलीमीटर। तो लिमिटिंग जो होगी वो होगी 53 मिलीमीटर। अब ये तो हो गई कांस्टेंट वैल्यू। अब हम निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगी? स्टील और कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन और टेंशन की फोर्स को बैलेंस करके, जितनी कंप्रेशन है उतनी ही टेंशन होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो मान लो हमने कंप्रेशन फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर की, ठीक है, और उसकी वजह से जो न्यूट्रल एक्सिस आई वो आई इतनी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ नापते हैं हम इसको, एक्सयू लिमिटिंग को। ये आई इससे कम एक्सयू, तो अगर जो एक्सयू आई एक्सयू लिमिटिंग से कम तो इसको कहेंगे हम अंडर इनफोर्स, और अगर जो एक्सयू आई एक्सयू लिमिटिंग से ज़्यादा तो इसको कहेंगे ओवर इनफोर्स। बस इतनी सी थ्योरी है। अब कोई भी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल हिला दोगे आराम से, बढ़िया तरह। अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। हमें मोमेंट कैपेसिटी निकालनी है। मोमेंट कैपेसिटी मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स मतलब सिग्मा इंटू ए। अब सिग्मा स्ट्रेस कितनी है और एरिया कितना है इसको देखते हैं। मान लो हमारे पास ये बीम है, ठीक है, तो बीम के अंदर हमें क्या करना है, हमें जब फोर्स निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कितना कंक्रीट जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी न्यूट्रल एक्सिस। दूसरी चीज़, हमें न्यूट्रल एक्सिस को कंपेयर करना पड़ेगा कि ये एक्सयू लिमिटिंग से कम है कि एक्सयू लिमिटिंग से ज़्यादा है। अगर एक्सयू लिमिटिंग से कम हुई तो ये अंडर इनफोर्स डिज़ाइन होगा, वो अलग तरह से होता है। बैलेंस
अलग तरह से होता है। और बीम फोर्स तो हम कभी डिज़ाइन करते ही नहीं है। अभी ज़्यादा इनकी थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए पहले हम एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग देखते हैं क्या क्या होगी। ये हम एक्सयू हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम देख सकें कि कहाँ पे ये एक्सयू आ रही है, ताकि उतने ही हम कंक्रीट का कंप्रेशन यूज़ कर सकें, ताकि हम मोमेंट कैपेसिटी निकाल सकें। तो देखो एक्सयू लिमिटिंग निकालते हैं। एक्सयू लिमिटिंग निकालना बहुत ही ईजी। FE 500 दे रखा है, तो 0.53D, 0.48D, 0.46D। FE 500 के लिए 0.46D यूज़ करेंगे, तो एक्सयू लिमिटिंग आएगा 0.46 इंटू डी। कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक ये होती है इफेक्टिव डेप्थ, जो यहाँ से ऊपर तक आती है। ये कितनी देर की है, 450। तो 450 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ये आ गया हमारे पास 207 मिलीमीटर। अब निकालते हैं एक्सयू। एक्सयू निकालने के लिए क्या तरीका था, कंप्रेशन को टेंशन के बराबर करना है। ये ऊपर होगी कंप्रेशन फोर्स, नीचे होगी टेंशन फोर्स। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब देखना यहाँ पे कितनी स्ट्रेस आ रही है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, जो कि हमने कंक्रीट का पढ़ा था। तो LSM डिज़ाइन में हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको डायरेक्टली याद करेंगे आप, कि मान लो ये बीम है, तो इसके अंदर जो XU होता है, न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस तक हम कंप्रेशन मानते हैं, उसका जो कर्व आता है कुछ ऐसा आता है। यहाँ से ऐसे स्ट्रेन 0.002 तक आता है, इतना पैराबोलिक, और उसके बाद आता है 0.0035 तक, 0.45 FCK, ये आता है लीनियर। तो और हमने जब इसकी वैल्यू निकाली थी, वो आई थी कितनी, 0.36 FCK। ये आ गया स्ट्रेस इनटू एरिया BXU, मतलब इतनी स्ट्रेस BXU पूरे उसमें लगेगी। ये B है, ये XU है। ये स्ट्रेस हमने एक एवरेज मान ली। देखो यहाँ पे 0.45 FCK यहाँ तक, और यहाँ से 0.45 FCK से कम होती होती जीरो चली गई, तो हमने इस पूरे को हटाया और एक एवरेज स्ट्रेस मान ली 0.36 FCK पूरे उसमें, और उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। स्ट्रेस इनटू एरिया, ये हो गया हमारे पास फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, 0.36 FCK इंटू BXU। देख लो, ये होगी स्ट्रेस, ये हो गया एरिया, तो कितना आ गया फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.36 FCK BXU। तो आपने कभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो कंप्रेशन होता है वो इस तरह होता है, जिसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स आती है वो होती है 0.36 FCK BXU, और ये जो ऊपर से जो इसकी डिस्टेंस होती है वो होती है 0.42 XU। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। और XU क्या होता है, इतना, ये लेंथ जो होता है ये आती है XU। ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स। अच्छा, टेंसाइल फोर्स क्या होगी, सिर्फ जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट होगा वही बियर करेगा टेंसाइल फोर्स, वो होती है 0.87 FY। ये होगा हमारे पास स्ट्रेस इनटू इसका एरिया कितना है, AST। तो अभी हम मान के चल रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू XU है। तरीका क्या है हमारे पास, ये है कंप्रेशन, ये है टेंशन। कंप्रेशन बराबर टेंशन करेंगे, कंप्रेशन फोर्स बराबर टेंशन फोर्स करेंगे, तो हमारे पास XU की वैल्यू आएगी। तो सिंपल कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स के बराबर कर देंगे। तो 0.36 FCK BXU बराबर 0.87 FY AST। अब देखते हैं किस किस चीज़ की वैल्यू हमें पता है। FCK क्या है, M25, तो इसकी वैल्यू है 25। B कितना है, 300 मिलीमीटर, 300। XU हमें निकालना है 0.87। FY कितना है, FE 500, तो ये हो गया 500। एरिया ऑफ स्टील कितना है, एरिया ऑफ स्टील दे रखा है 942, तो ये दे देते हैं 942। सब कुछ गिवन है, तो XU निकाल सकते हैं, बिल्कुल XU निकालते हैं। तो XU की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 151.77 मिलीमीटर। तो XU की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की आ गई 151.77 मिलीमीटर। अच्छा, XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई थी, XU लिमिटिंग की वैल्यू आई थी हमारे पास ये आई थी 230 मिलीमीटर। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें साफ साफ XU इज़ लेस देन XU लिमिटिंग, तो मतलब XU लिमिटिंग यहाँ पे है, तो XU जो आ रही है ऊपर आ रही है, तो मतलब ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो XU की वैल्यू आते ही ये है फोर्स की वैल्यू, XQ की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये आ गया फोर्स। और डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है जो भी दो फोर्स होंगी, कंप्रेशन और टेंशन वाली फोर्स, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको ही लीवर आर्म कहेंगे, इसको ही डी बोलेंगे, और यही हमारे पास होगा बराबर मोमेंट, जो कि हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था। तो मोमेंट कैपेसिटी कितनी होगी, फोर्स कितनी है, 0.36 FCK BXU। तो 0.36 इंटू FCK 25 इंटू B इज़ 300 इंटू XU की वैल्यू हमारे पास आई 151.76 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, देखो हमने स्टार्टिंग में बताया था ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.42 XU। ठीक है, तो ये कितनी होगी डिस्टेंस, टोटल थी D, तो ये होगी 0.42 XU, तो ये होगी D माइनस 0.42 XU, तो हमारे पास आ गया M। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 158.27 इंटू 10⁶। अब 10⁶ का क्या करना है, देखो यहाँ पे जो फोर्स थी किस में थी, FY यूज़ किया था हमने, ठीक है, और एरिया यूज़ किया था,
और इंटू डिस्टेंस यूज़ किया था। एफ वाई जो था हमारे पास वो हमारे पास 500 MPa था, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या था, मिलीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या था, मिलीमीटर में। तो हमारे पास टोटल जो फोर्स आ गई, मोमेंट आया न्यूटन मिलीमीटर में आया। तो जो फाइनल वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालते हैं किलो न्यूटन मीटर में। तो इसको न्यूटन को किलो न्यूटन में करने के लिए 10⁻³ करेंगे, और मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻³ एक और करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻6। हमारा आया 158.27 × 10⁻6। तो इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 158.27 किलो न्यूटन मीटर। यही होगा इसका आंसर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो इस बीम का होगा वो होगा 158.27 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, इसलिए टाइम लगा, आगे वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। उसने बोला है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बार्स आप डाल सकते हो अगर उसे अंडर इनफोर्स बनाना है। तो समझो इस बात को। तो मान लो बैलेंस सेक्शन हमारे पास है, बैलेंस सेक्शन के अंदर जितना एरिया ऑफ स्टील पड़ा है उससे हमने कम कर दिया, थोड़ा सा भी एरिया ऑफ स्टील कम कर दिया, तो वो आ जाएगा अंडर इनफोर्स। उससे थोड़ा सा भी बढ़ा दिया एरिया ऑफ स्टील तो वो आ जाएगा ओवर इनफोर्स। तो अगर जो बैलेंस सेक्शन के लिए हम देख ले एरिया ऑफ स्टील कितना है, ठीक है, तो उससे जो हम कम करेंगे तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील ऑफ अंडर इनफोर्स, और उसको ही हम एरिया को जब हम नंबर ऑफ बार्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ बार्स। इसको करते हैं। तो इसके अंदर हम पहले करेंगे नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड होंगे बैलेंस डिज़ाइन करने के लिए। बैलेंस डिज़ाइन, तो बैलेंस डिज़ाइन के अंदर हमें एक्सयू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता होता है एक्सयू जो होता है वो एक्सयू लिमिटिंग के बराबर ही होता है बैलेंस डिज़ाइन के अंदर। तो एक्सयू लिमिटिंग हमें निकालना आता है। एक्सयू लिमिटिंग जो होता है हमारे पास ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। 250 के लिए 250, 415, 500, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये हो गया 0.53D, 0.48D और 0.46D। FE 500 है तो 0.46D लेंगे। तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी 0.446 इंटू डी। डी कितना है, 400। डी कौन सा लेंगे, जो यहाँ से ऊपर से इसके सेंटर के बीच तक का होगा, पूरी डेप्थ वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो 0.46 इंटू 400 ये आ जाएगा हमारे पास 184 मिलीमीटर। अगर जो हमने एक्सयू निकाल लिया तो हमें पता चल गया कंप्रेशन ऊपर है, नीचे है टेंशन। तो सीधा फॉर्मूला, सीधा एक डायग्राम बनाएंगे ये वाला। इसके अंदर हमें पता है ये जो कंप्रेसिव फोर्स है वो है 0.36 FCK BXU। ये BXU है, ठीक है। यहाँ पे एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग बराबर है तो एक्सयू लिमिटिंग ही लिख देंगे या फिर एक्सयू लिख देंगे, दोनों ही बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं एक्सयू की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू होती है ये। FCK की वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है 25। क्या हमें बी की वैल्यू पता है, पता है बिल्कुल 300। क्या हमें एक्सयू की बात पता चल गई, 184। तो क्या हमें फोर्स की वैल्यू पता चल गई, कंप्रेशन फोर्स, बिल्कुल पता चल गई। क्या हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू पता है, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि FI हमको पता है कितना है 500, लेकिन एरिया ऑफ स्टील। चलो यहाँ से AST की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कंप्रेशन बराबर टेंसाइल फोर्स। कंप्रेशन बराबर टेंसाइल फोर्स, कंप्रेशन है कितना 0.36 इंटू FCK है 25 इंटू बी कितना है 300, एक्सयू कितना आ गया 184 बराबर टेंसाइल फोर्स कितनी है 0.87 इंटू 500 इंटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू निकाली हमने। तो एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आई ये। अच्छा, फाई की वैल्यू दे रखी है कि कितना जो डायमीटर है बार्स का वो है ये। तो हम इसको बैलेंस करेंगे कैसे, एरिया ऑफ स्टील टोटल जो है, ठीक है। अच्छा, एक एरिया ऑफ स्टील का कितना है, एक बार का एरिया ऑफ स्टील कितना है, π/4 इंटू 16 स्क्वायर। ये ऐसे n नंबर्स हम लगाएंगे बार्स तो वो AST के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1142.0689 अपॉन π/4 इंटू 16 स्क्वायर इज इक्वल टू n। यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आई n इज इक्वल टू 5.68। अगर हमें बैलेंस सेक्शन बनाना है तो 5.68 बार हमें यूज़ करने पड़ेंगे। ऐसे फ्रैक्शन में बार यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस के लिए इतना यूज़ करना पड़ेगा। तो अंडर इनफोर्स के लिए क्या, इससे कम। तो इससे कम कौन सा नंबर है, 5। तो अगर जो 5 बार्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम नंबर्स बार्स हो गए अंडर इनफोर्स के लिए। अच्छा, मैक्सिमम का क्या मतलब है, अच्छा हम 4 भी यूज़ कर सकते हैं तब भी अंडर इनफोर्स रहेगा, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स हम 5 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने 6 यूज़ किया वो 5.68 से ऊपर चले जाएगा और ये ओवर इनफोर्स बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो फिर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ब्रेड दे दी, डेप्थ दे दी, सब कुछ दे दिया। MOR लिमिटिंग बता दो, AST लिमिटिंग बता दो। लिमिटिंग से ही आप देख के समझ जाएंगे कि ये XU लिमिटिंग से ही सॉल्व होगा। मतलब इसने बोला है कि ये बैलेंस सेक्शन की तरह डिज़ाइन करो। तो ये हम 2 तरीके से करेंगे, पहला शॉर्टकट तरीका, दूसरा लॉन्ग कट तरीका। शॉर्टकट तरीका आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो चलो पहले शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए आपको 3 वैल्यू यूज़ करनी पड़ेंगी।
मतलब याद करनी पड़ेंगी। वो क्या है समझते हैं। FE 250, FE 415, FE 500। अगर हमसे पूछा जाए कि इनकी XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है, तो वो पता है हमें 0.53D, 0.48D और 0.46D। अच्छा, अगर जो M की वैल्यू हमसे पूछी जाए इसकी, वो क्या होगी वो भी देखते हैं। वो होगी QFCK BD²। तो ये Q की वैल्यू होगी, Q की वैल्यू होती है यहाँ पे देखो 0.48D है, तो इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 0.148D। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। 148D है तो 0.138D और 0.133D। तो अगर एम ओ आर लिमिटिंग हमसे पूछें तो क्या बताएंगे, जैसे FE 415 है तो हम यूज़ करेंगे ये वाला। तो इसका एम ओ आर लिमिटिंग क्या होगा, MOR लिमिटिंग वो होगा 0.138, सॉरी डी नहीं आएगा यहाँ पे, ये बस एक कांस्टेंट होगा, वो होगी क्यू की वैल्यू इंटू FCK BD²। तो मतलब सिर्फ हम ये क्या कर दे 0.138 को एफ सी कितना है 20, बी कितना है 150 और डी कितना है 330 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास MOR लिमिटिंग आ जाएगा। चलो एक तो इस तरीके से करेंगे और दूसरा फिर कन्वेंशनल क्वेश्चन की तरह सोल्व भी करेंगे, देखेंगे दोनों से बराबर आ रहा है क्या। तो इसकी वैल्यू आ रही है 45.0846 इंटू 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर। किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो मतलब सॉरी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45.0846 इंटू किलो न्यूटन मीटर। ये तो हुआ शॉर्टकट। लॉन्ग कट से देखते हैं इसको। लॉन्ग कट से करने के लिए तरीका क्या है, लॉन्ग कट मतलब MOR इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है, फोर्स कितना है तो निकालते हैं इसको। फोर्स कितनी है 0.36 FCK/BXU, जो कि हमेशा होती है 0.36। FCK कितना है, FCK हमारे पास है 20 और B हमारे पास गिवन है, B है हमारे पास गिवन 150। XU लिमिटिंग कितना है, अभी अभी हमने निकाला था, XU लिमिटिंग हमने निकाला था, XU लिमिटिंग हमने नहीं निकाला। तो XU लिमिटिंग निकालने का तरीका, XU लिमिटिंग इज इक्वल टू किसके लिए निकाल रहे हैं हम 415 के लिए, तो ये होगा 0.53, 0.48, 0.48 इंटू 330, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू 158.4। तो यहाँ से हम कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू आएगी 0.36 इंटू 20 इंटू बी की वैल्यू है 150 इंटू 158.4, ये आ जाएगा हमारे पास 171,072। ठीक है। अच्छा, और अगर जो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है MOR, तो वो कितना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 171,072 इंटू ये कितना है, जो डी होता है लीवर आर्म जो होता है हमारे पास वो होता है ये डी मत लिखो, इसको LA लिखो अब से, वरना डी से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लीवर आर्म क्या होता है, इसका कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस, ये कितना होता है D-0.42 XU। ये कैसे कैसे होता है, ऊपर साइड जो ये वाला फोर्स ये होती है डिस्टेंस, ये होती है 0.42 XU। तो डी कितना है, डी है 330 माइनस 0.42 इंटू XU कितना है, XU है 158.4, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 45.07 इंटू 10⁻7 न्यूटन मिलीमीटर, सॉरी न्यूटन मिलीमीटर। तो इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 45.07 किलो न्यूटन मीटर। पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट में पूछा था MOR लिमिटिंग। अच्छा, AST लिमिटिंग पूछा है हमसे, वो निकालना है। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कितना होगा, तो सिंपल कंप्रेशन फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास ये थी 171,072, इसको टेंसाइल फोर्स के बराबर करेंगे। टेंसाइल फोर्स क्या होती है 0.87 FY, ये हुआ स्ट्रेस इंटू एरिया क्या है AST। तो AST की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, AST इज इक्वल टू 17072 अपॉन 0.87 इंटू FI कितना है, FI इज़ 415, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास 473.818 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 171,072 कर देना इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है इसका एरिया ऑफ स्टील लिमिटिंग का। चलो, ये तो थोड़े सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं कि अभी तक तो हम सीख क्या है, ये बीम, अब हमें दे दिया ये भी, तो कैसे करेंगे इसको। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, सिंपल है। इसको एक बीम मानेंगे और इसको अलग से मानेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, और MOR निकालने के लगाएंगे F इंटू लीवर आर्म। ठीक है, सिंपल। लीवर आर्म क्या होगी, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस। तो चलो निकालते हैं इसको। देखो, इसको हम एज इट इज़ एक बीम मान सकते हैं, क्योंकि इस बीम का एनालिसिस हमें पता है कि अगर जो इसके अंदर ये न्यूट्रल एक्सिस हुई तो ये इस तरह करके हम इसको निकाल देंगे। और इसका क्या है, ये तो सिंपल हमारे पास बीम ही हो जाएगा। कंप्रेसिव फोर्स आएगी इसके अंदर। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि XU लिमिटिंग निकालना। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास XU की वैल्यू निकालना। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है कि जो XU है ये 100 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो मतलब जो XU की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे ये।
ठीक है, 100 से ज़्यादा आएगी। चलो एक्स यू लिमिटिंग निकाल लेते हैं पहले। तो एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू, पहले देखते हैं ग्रेड क्या है इसका। ग्रेड है 415। तो 415 के हिसाब से 0.53 0.48, तो 0.48 इंटू डी कितना है, डी है यहाँ से यहाँ तक का 570, तो ये आ गया हमारे पास 273.6 मिलीमीटर। ये बाद में देखेंगे अभी हम कि ओवर इनफोर्स था कि अंडर इनफोर्स। हम अब इसको मान लेते हैं अंडर इनफोर्स। क्यों? क्योंकि एक्स यू की हमें वैल्यू पता नहीं है। तो हमारे पास मान लो एक्स यू की वैल्यू हमारे पास आई है, और ये अंडर इनफोर्स डिज़ाइन है तो एक्स यू के हिसाब से चलेंगे। तो चलो अब सीधा डायग्राम बनाते हैं। मान लो एक्स यू हमने देख लिया, तो अब कंप्रेसिव फोर्स का डायग्राम जो होगा ऐसे कुछ होगा, ठीक है ये। और यहाँ पे मान लो स्टील है तो आ गया ये। अब थोड़ा इसको यहाँ पे समझना है कि जो ये वाला पार्ट है और एक पैराबोलिक वाला पार्ट है वो कहाँ पे कितना होगा। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं, अगर ये गलत निकला तो उसको चेंज भी करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है और फिर ये पैराबोलिक वाला पार्ट है, तो जो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है ये 100 मिलीमीटर से ज़्यादा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर जो रेक्टेंगल वाला पार्ट 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हुआ तो मतलब ये यहाँ तक का ऐसे आ गया और फिर पैराबोलिक आया, तो मतलब यहाँ तक तो ये 0.45 FCK ही हुआ। अगर ये 0.45 FCK ही हुआ यहाँ तक, और जो ये बीम है इसको थोड़ा पतला बनाते हैं। हाँ, अगर ये 0.45 FCK यहाँ तक होगा। अब ये रेक्टेंगल वाला पार्ट अगर जो इससे बड़ा हुआ तो मतलब इस पूरे एरिया में जो कंप्रेसिव फोर्स आएगी वो 0.45 FCK ही आएगी। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इतनी डेप्थ तक यहाँ पे 0.45 FCK है। अच्छा, ये रेक्टेंगल वाला पार्ट और पैराबोलिक पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट कितनी डेप्थ का होता है ये हमें पता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है लीनियर, ये होता है हमारे पास 3/7 XU का, और ये होता है 4/7 XU का। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला पार्ट है 3/7 XU क्या है, ये वाला पार्ट 100 मिलीमीटर से ज़्यादा है। ये हम एज्यूम किया, बाद में चेक करेंगे ये सही है क्या। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो इसको चेंज करेंगे। तो अभी के लिए मान लेते हैं ये चीज़। तो चलो स्ट्रेस एनालिसिस देखते हैं। ये बीम है सिंपल, तो इसका तो हमें पता है क्या होगा, 0.36 FCK BXU। XU है हमारे पास यहाँ तक का। इसके ऊपर फोर्स तो लगेगी ये, ठीक है। इसकी लीवर आर्म क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितनी होगी, D-0.42 XU। ये तो हमें पता है। आगे चलते हैं। इसका जो कंप्रेसिव, अच्छा इसका जो होगा इसका भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, लेकिन ये जो बीम है ये यहाँ तक है सिर्फ, और यहाँ तक क्या है ये 0.45 FCK। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है उस पर पूरे क्रॉस सेक्शन पे 0.45 FCK ही फोर्स ही लग रही है, ठीक है। तो इधर से भी आप देखें तो देखो 0.45 FCK की फोर्स लग रही है इसके पूरे सेक्शन के ऊपर। तो कंप्रेसिव फोर्स कितनी आ गई इसकी, उसको निकालने का तरीका होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस कितनी है, 0.45 FCK। अच्छा, एरिया कितना है इसका, पूरा ये एरिया, इसका ये पूरा एरिया कितना होगा, ये जो लेंथ है टोटल, ये लेंथ कितनी है 100 मिलीमीटर, 100 इंटू इसकी विड्थ। तो ये क्रॉस सेक्शन ही दे रखा है, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स वो कितनी लगेगी, 100 मिलीमीटर। तो डेप्थ हो गई, और इसकी विड्थ जो हो गई वो हो गई B। उसकी वैल्यू कितनी है, टोटल 1000 है, 1000 माइनस 325, इसकी वैल्यू आ जाएगी 675 मिलीमीटर। ये पूरा क्रॉस सेक्शन ही है, ठीक है। तो ये हो गई 675 मिलीमीटर। तो इसके ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी कितनी, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना है 0.45 FCK, 0.45 FCK इंटू एरिया कितना है, ये इस पूरे एरिया पे लग रही है, तो वो कितना है 100 इंटू 675। तो इसकी कंप्रेसिव फोर्स आ गई। अच्छा, इसका लीवर आर्म कितना होगा, कि ये फोर्स कितनी डिस्टेंस पे है सरिये से, जो स्टील है उससे कितनी डिस्टेंस पे है, ये जो फोर्स होगी ये रेक्टेंगुलर में है, ठीक है। तो पूरे उसमें कांस्टेंट है, तो इसके सेंटर पे इसको फोर्स को मान लेंगे, और उसको वहाँ से डिस्टेंस ये वाली लेंगे, यहाँ इसकी सरिये के सेंटर की डिस्टेंस। तो ये टोटल है कितनी, टोटल है 570। यहाँ से यहाँ तक की 570 है, सेंटर पे मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 570 माइनस 100 है टोटल, तो यहाँ तक हो जाएगी 50। तो 570 माइनस 50, 570 माइनस 50, थोड़ा फेयर में लिख देता हूँ इसको। तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। चलो पहले देखते हैं फोर्स क्या है। पहली फोर्स है ये C1, यहाँ पे लग रही है, वो कितनी है 0.36 FCK BXU, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे लग रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पे लग रही है, और ये हमें पता है कितनी होती है D-0.42 XU। लिख लेते हैं इसको, 0.36 FCK BXU
इंटू डी माइनस 0.42 XU प्लस दूसरी फोर्स क्या है, दूसरी फोर्स लग रही है ये, कितनी है ये 0.45 FCK स्ट्रेस, और एरिया कितना है दिस इंटू दिस, तो एरिया हो गया 675 इंटू 100, तो फोर्स कितनी हो गई, तो ये तो हो गई फोर्स इंटू लीवर आर्म कितनी है, ये जो स्टील है इसकी डिस्टेंस, ये जो फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स, इससे ये डिस्टेंस, ठीक है, ये अलग कंप्रेसिव फोर्स होगी, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, देखो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी, ये टोटल 100 था तो ये होगा 50, तो डी माइनस 50, तो डी कितना है, डी है हमारे पास 570 माइनस 50 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि हमारे पास अभी XU की वैल्यू नहीं है, XU की वैल्यू निकलेगी तब यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं, XU की वैल्यू निकालते हैं। XU की निकालने का तरीका कंप्रेशन बराबर टेंशन, कंप्रेशन फोर्स कौन सी है, ये प्लस ये, टेंसाइल फोर्स क्या है ये, कंप्रेशन फोर्स क्या है 0.36 FCK BXU प्लस ये वाली फोर्स 0.45 FCK इंटू 100 इंटू 675, 100 इंटू 675 बराबर टेंसाइल फोर्स क्या है ये 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। इसमें हमें साई वैल्यू पता है, तो XU की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 236.43 मिलीमीटर। शुरू में कुछ एज्यूम करते हुए चले थे हम ये एज्यूम किया था कि ये वैल्यू होती है, ये होती है 3/7 XU, ये जो है ये वैल्यू 100 से ज़्यादा है, हमने ये एज्यूम किया था, तो 3/7 ऑफ XU की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 236.43, अगर ये 100 से ज़्यादा आ गया तो हमारा एजम्पशन सही हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ रही है 101.327 मिलीमीटर, जो कि 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी एजम्पशन सही है। तो जैसे अब 236.43 की वैल्यू हम यहाँ पे XU की जगह डालेंगे, अच्छा FCK की वैल्यू कितनी डालेंगे, FCK की वैल्यू डालेंगे हम M25, ठीक है 25 यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। B की वैल्यू क्या डालेंगे, B की वैल्यू डालेंगे हम 325, ठीक है, पहले वाले एक्सप्रेशन में। XU की वैल्यू 236.43, D की वैल्यू 570, और XU की वैल्यू हमें पता ही है, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में 0.45 FCK की वैल्यू पता है, 675 ये सब पता है, तो यहाँ से MOR की वैल्यू आएगी हमारे पास 717 किलो न्यूटन मीटर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि अब तक हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मानते हुए चल रहे थे, वो मानते थे कि पैराबोलिक फिर लीनियर। यहाँ पे क्या किया इसने, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चेंज कर दिया। दूसरा इसके अंदर ये वैल्यू चेंज कर दी, ये 0.67 FCK मान लिया इसने, जो कि हम 0.45 FCK मानते हुए चल रहे थे। अब इसने बोला कि यहाँ से XU की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, हमें डेराइव करनी पड़ेगी चीज़ें। तो कैसे करते हैं, अगर पैराबोलिक वाला आपको याद होगा तो ये तो बहुत आसान हो गया, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ड्राइव करना है। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है सिंपल कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स, ये करना होता है हमें, ठीक है। अब चलो ये जो स्ट्रेन दे दिया इसने, स्ट्रेन दे दिया 0.002 और 0.0035, 0.002 पे है यहाँ पे ये 0.67, बाकी बाद में लीनियर है यहाँ तक। तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी होती है 4/7 XU और 3/7 XU, कब, जब ये पूरी XU होगी। अच्छा निकाला कैसे हमने ये, तो ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल दिया, 0.002 अपॉन दिस बराबर 0.0035 अपॉन XU, तो हमारे पास आ जाएगा 4/7 XU 3/7 XU, ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल चुके हैं हम पहले भी। तो देखते हैं कंप्रेसिव फोर्स इसमें क्या क्या लग रही है। तो यहाँ पे एक ये कंप्रेसिव फोर्स ये लग रही होगी, दूसरी कंप्रेसिव फोर्स लग रही होगी ये, देखो यहाँ पे 0.67 FCK है टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो ये कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है, स्ट्रेस इंटू एरिया, देखो इस लेंथ तक 3/7 XU तक, और ये 4/7 XU तक, तो स्ट्रेस कितनी है 0.67 FCK लग रही है, कितनी है इतने एरिया पे। तो C1 कितना आया 0.67 FCK इंटू 3/7 XU इंटू 300 प्लस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये 0.67 FCK से 0 तक जा रही है, मतलब कुछ वैल्यू से 0 वैल्यू तक जा रही है और लीनियर है, तो मतलब इसको एवरेज अगर इसकी वैल्यू माने तो आधी मान सकते हैं। लीनियर में अगर जो इस तरह से है वैल्यू, ये A है ये 0 है, तो अगर इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू माने तो A/2 मान सकते हैं। तो मतलब ये 0.67 FCK है, तो इसे 0.67 FCK अपॉन 2 मान सकते हैं इसकी स्ट्रेस की वैल्यू को, इंटू ये जो एरिया है कितना है 4/7 XU इंटू 300। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करें, आप सिंपल इसका एरिया निकाल दें ट्रेपेजॉइड से, आपका जो ट्रेपेजॉइड वाला फॉर्मूला होता है इंटू B कर दो, तब भी वही चीज़ निकल के आएगी।
तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास आ जाएगी, उसको हमें बस टेंसाइल फोर्स के बराबर करना है। टेंसाइल फोर्स क्या है? टेंसाइल फोर्स है ये जो यहाँ पे लग रही है, वो कैसे निकलते हैं? टेंसाइल फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना है? 0.87 इंटू FY, ठीक है, इंटू एरिया कितना है? 3 बार्स हैं, 3 इंटू एरिया कितना है? π/4 इंटू 16 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया टेंसाइल फोर्स और ये कंप्रेसिव फोर्स। जब दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? XU की वैल्यू, सॉरी 0.67 FC के XU। तो ये हो गई हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स और ये होगी टेंसाइल फोर्स। इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर करेंगे तो हमारे पास XU की वैल्यू आएगी। क्या हमें सबकी वैल्यू पता है? देखते हैं। FCK की वैल्यू कितनी है? FCK की वैल्यू हमारे पास 20 है, गिवन है 20 और 415, ठीक है। इसकी वैल्यू है 20। XU की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है। FC की वैल्यू 20, FY की वैल्यू 415। सबकी वैल्यू पता है तो क्या XU की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। XU की वैल्यू आएगी 76 मिलीमीटर। तो यही है इसका आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। और इस वीडियो में लगभग एनालिसिस के ही क्वेश्चन थे, डिज़ाइन के क्वेश्चन नहीं थे। तो डिज़ाइन के क्वेश्चन मैं फिर किसी वीडियो में करा दूंगा आपको। सो थैंक यू।